हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 14 तारीख यानी कि थर्सडे की रात का समय है। और बस मैं यहाँ बना रही थी पकौड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था पकौड़े खाने का। वैसे भी हमारे घरों में ना पकौड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कुछ कुछ दिनों में गैप में बनते ही रहते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। तो बस मैं यहाँ पकौड़े बना रही हूँ, और साथ में ना दोपहर का जो मैंने बैगन का भरता बनाया था वो भी था। मैंने थोड़ी सी रात को खिचड़ी बनाई थी, साथ में रायता बना लिया था बूंदी वाला, और पकौड़े हो गए थे, और साथ में पराठे बना लिए थे। तो ये था हमारा रात का डिनर। और बस रात तो ऐसे निकल गई, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था कल की वीडियो अपलोड करने के बाद। और उसका कारण ये है कि बस मुझे रमन को भी पढ़ाना है, बस उसके एग्ज़ाम हो जाएं एक बार तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। तो बस अब ये जो है, मैं मिल रही हूँ आपसे आज सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग भी क्या कहेंगे उसे, हाँ मॉर्निंग ही कहेंगे। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था, बस मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। नाश्ता तो जो है ना वो मेरे शरण ने और रमन ने मिलके बना दिया था, क्योंकि ना रात को मैंने मेडिसिन ना बहुत मतलब जैसे मेडिसिन मैं खा लेती हूँ 7 साढ़े 7 बजे मेडिसिन खा लेती हूँ, और मेडिसिन इतनी स्ट्रांग रहती है मेरी कि मेडिसिन खाने के बाद ना 10 से 15 मिनट के बाद ही मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतने चक्कर आते हैं ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मतलब वो चक्कर कहेंगे उसे या नींद कहेंगे, जो भी कहेंगे। तो मैं जब भी अगर 8 बजे दवाई खाती हूँ तो 8:15 8:30 तक सो जाती हूँ, तो उस हिसाब से ऐसे रहता है। तो कल मैंने क्या गलती से जल्दी दवाई खा ली थी, और दवाई खाने के बाद क्या हुआ ना, मुझे रमन को पढ़ाना था, और मुझे ये था कि नहीं, मुझे रमन को पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो बस मैं जल्दी से रमन को ना पढ़ाने के लिए बैठ गई, और पढ़ाते पढ़ाते रात के 12 कब बज गए ना पता ही नहीं चला। मतलब नींद तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, पर मैं कंट्रोल करके बैठी थी। एक दो बार जाकर अपना मुंह वगैरह धोकर आ गई थी, फिर उसे पढ़ाने बैठ गई थी। तो इस तरीके से 12 बज गए। तो जब मैं उसके बाद, जब ऐसा होता है ना, जब सोती हूँ ना, तो फिर उसका असर जो रहता है ना दवाई का, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। सोने के बाद मेरी सुबह नींद सब पता चल रहा था कि मुझे सब उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर फिर भी मैं उठ नहीं पा रही थी। तो फिर रमन और शरण ने नाश्ता बनाया, फिर मैं उठी हूँ 8 साढ़े 8 बजे के करीब। और बच्चों ने तब तक नाश्ता वगैरह निपटा दिया था, दोनों बच्चों ने। फिर रमन और उसके पापा ने मिलके मुझे उठाया, फिर मैं उठ के नहाने चली गई। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, और फिर फटाफट से घर के काम में लग गई। तो उठते ही ना मैंने पहले कपड़ों की मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना वो मैं डेली ही धोती हूँ। ऐसा बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कभी कपड़े ना धोऊँ, नहीं तो ज़्यादातर ना मैं कपड़े धोती ही हूँ। तो बस मैंने कपड़े जो थे ना वो सूखने के लिए डाल दिए थे, और घर के बाकी काम थे ना वो भी मैंने फटाफट कर लिए थे। फिर उसके बाद मैं रमन को थोड़ी देर पढ़ाने भी बैठ गई थी। फिर रमन को पढ़ा के उठी हूँ, तो मैंने कहा रमन को, जब तक रमन तू इसको रिवाइज़ कर, तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा के आ जाती हूँ। तो बस अभी किचन में आई थी, तो देखा शरण ने पराठे बनाए थे ना, तो बहुत सारा आटा गिराया था, तो वो सब साफ़ किया है मैंने। काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा फैला पड़ा था, उसे थोड़ा सा साफ़ किया। और जो गैस के ऊपर जो प्लेट होती है ना, वो भी पूरी ना इसने चाय वगैरह उबाल दी थी, तो पूरी जल गई थी, क्योंकि बच्चे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं ना। खैर वो तो खैर साफ़ हो जाएगी, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मैंने धोने के लिए निकाल दी है। गैस पर दूध चढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने गैस को वैसे ही साफ़ कर दिया। काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद अब ये जो रात के बर्तन मैंने धो के रखे थे ना, ये भी मैं फटाफट से मैंने पूरे लगा दिए हैं। और सभी चीज़ों को ना साथ साथ में सही करती जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का करके कई बार टाइम नहीं मिलता है आगे पीछे, तो उसी समय अगर हम साफ़ कर देते हैं ना, तो फिर वो चीज़ हमेशा साफ़ ही रहती, गंदी होती ही नहीं है। अब खाना बनाने के लिए सोचने लग गई कि टाइम से खाना बना लूँगी तो बेस्ट रहेगा। तो खाने का काम अगर कभी भी लेट होती रहती हूँ या दूसरे काम रहते हैं ना, तो मैं खाने का काम ही पहले निपटाना ज़रूरी समझती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैं कौन सी दाल बनाऊँ। तो जब देखी तो मैंने बनानी थी उड़द साबुत दाल, यानी दाल मखनी बनाने की मैंने सोचा था कि मैं वो बना देती हूँ। पर उसमें इसमें ना मुझे में दिखी नहीं वो दाल, मेरे ख्याल से वो दाल ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा चलो कि मैं मसर साबुत दाल और चना दाल मिक्स करके बना देती हूँ, क्योंकि वो दाल भी ना हमारे घर में सभी बहुत पसंद करते हैं। तो बस अब निकाल कर ले आई हूँ। इन दोनों दालों को मिक्स करके ना मैं धो के इन्हें चढ़ा दूँगी। और साथ में ही ना मैंने सोचा कि चलो मैं लौकी बना लेती हूँ। तो लौकी भी मैंने ना धो के रखी हुई थी, उसे निकाल कर ले आई हूँ, तो उसे भी साथ के साथ बना लूँगी।
अब मैंने चढ़ा दिया है कुकर, अब जल्दी से बस खाने का काम करना है। और अब मैंने ना मतलब जो प्याज वगैरह है वो सब निकाल लिए हैं, टमाटर वगैरह। अब सारी चीज़ों को ना मैंने निकाल लिया था, मतलब सलाद वगैरह भी निकाल लिया था कि एक साथ जो भी छिलने का काम है, जितनी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं और जो भी मतलब सलाद का काम है, सब एक साथ निपटा लूँगी ना तो आसानी रहेगी। और इस वजह से ना मैंने सारी चीज़ों को ना फटाफट से रख लिया और प्याज को मतलब ना छिल के मैंने धो लिया है। मैं हमेशा प्याज को छिलने के बाद धोती हूँ, तो बस मैंने धो लिया है। अब लौकी को छिलने का मेरा तरीका जो है वो इसी तरीके का है। तो लौकी मैंने पहले धो के रखी थी, दोबारा से उसे छिलने के बाद मैंने धो लिया है और जो सारा कचरा मैं इसमें इकट्ठा कर लूँगी प्लेट में। और काउंटर टॉप को ना मैं पता नहीं कितनी बार दिन में साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब थोड़ा भी कुछ होता है ना तो काउंटर टॉप साफ़ ही अच्छा लगता है। और वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई ना, तो गर्मियों में चींटियों का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है कि चींटियाँ आने लग जाती हैं। तो खैर अभी तो नहीं है, पर कुछ समय में ज़रूर दिखने लग जाएंगी कहीं ना कहीं। तो बस अब मैंने ना फटाफट से अब खीरा भी छील लूँगी ताकि जितना कचरा है ना एक साथ निकल जाए। फिर अब मैं काटने लगी हूँ प्याज। अब प्याज काटूंगी और फटाफट से पहले दाल को तड़का लगा दूंगी, क्योंकि दाल को ही बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो लौकी की सब्ज़ी है वो तो फटाफट से बन जाएगी, क्योंकि उसे बनने में ना इतना समय नहीं लगता है। और अब क्या करूँगी ना, मैं कुकर में तो दाल चढ़ा दूँगी और जो लौकी की सब्ज़ी है ना वो मैं कढ़ाई में बना लूँगी। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें एक साथ में बन जाएगी। और फिर बाद में चावल भी चढ़ाने थे और दूध भी मैंने चढ़ाया हुआ है। तो दूध भी बॉईल हो चुका है। जब मैं बर्तन लगा रही थी ना तब दूध बॉईल हो चुका था, यानी एक काम के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पता नहीं कितने सारे काम मैं इकट्ठे कर रही थी। और फिर ना ऐसे ही होता है जब हम कहीं ध्यान दूसरी तरफ लगा हो ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बस हम ये जो काम कर रहे हैं ना इसे फटाफट से निपटाएं और जिस काम जो मेन ज़रूरी काम होता है ना उसकी तरफ हम होएं। ऐसा मेरे साथ तो ज़्यादातर होता है। मेरा काम तो कर रही थी मैं, लेकिन मेरा ध्यान पूरा मेरे बच्चे में लगा हुआ है कि बस मैं अपना जल्दी जल्दी से काम निपटाऊं और अपने बच्चे को थोड़ा सा देखूं, उसे पढ़ाऊं। और अभी हो सकता है कि कुछ दिन तक मेरे व्लॉग थोड़ा सा आगे पीछे लेट भी हो सकते हैं। उसके लिए मैं पहले से आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि क्या है ना, उसी दिन का व्लॉग उसी दिन जा रहा है और फिर मुझे अपने बच्चे को भी देखना है। और माँ होना ना इतना आसान नहीं है, माँ की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं कि घर भी देखना, अपने काम भी देखना और अपने बच्चों को भी देखना, हर तरफ उसे सोचना पड़ता है। और यूट्यूब मेरी एक जॉब है, उसे भी मुझे करना है, यानी सब तरफ मुझे देखना है। और जो जॉब पे जाती हैं मदर्स, उनको भी मतलब ऐसे ही होता है, वो अपने घर के काम भी देखती हैं, अपने बाहर के काम भी देखती हैं, अपने बच्चों की स्टडी भी देखती हैं। मतलब वही मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि माँ होना इतना आसान नहीं है। माँ की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बस यहाँ पर रमन फिर आ गया था मुझसे कुछ पूछने के लिए, उसे कुछ डाउट था तो वही पूछने के लिए आया था। और फिर बस मैं उसे थोड़ा बहुत समझा देती हूँ ना तो उसे समझ में आ जाता है, फिर वो कर लेता है। यानी उसको ना बचपन से यही आदत है कि मम्मा थोड़ा सा भी बता देगी तो वो कर लेगा वाला हिसाब है। बचपन से जैसे बच्चे को आदत पड़ जाती है ना, तो उसी तरीके से फिर उसकी आदत बन जाती है। तो मैं उसे वही कहती हूँ कि बेटा अपने आप से देखा कर। पर कई चीज़ें ऐसी होती है जो वो मेरे पास ही लेकर आता है और कहता है मम्मा जी आप ही समझा दो प्लीज़। तो फिर ना मना भी नहीं किया जाता। और मुझे जब तक बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर टेंशन स्टार्ट हो जाती है बच्चों के रिज़ल्ट की। तो ऐसा ही होता है, हर माँ के साथ ऐसा ही होता है। हर माँ यही सोचती है कि बस उसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तरक्की कर जाएं, है ना। घर के काम का तो ऐसा रहता है कि घर के काम देखिए कभी ख़त्म नहीं होते। घर के काम जो होते हैं हमेशा चलते रहते हैं और कोई ना कोई काम निकलता आता है। तो एग्ज़ाम टाइम में मैं सिर्फ मतलब जैसे 2-3 दिन जैसे रहता है ना गैप, तो एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों पर ध्यान ज़्यादा देती हूँ। और घर के जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं फिर मैं उनके एग्ज़ाम के बाद में वो काम करती हूँ। या फिर ऐसा होता है ना बीच में ज़्यादा छुट्टियाँ मिली होती हैं ना, तो फिर मैं उस बीच में अपने घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उन्हें करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना खाना चढ़ा दिया है और बस बनाने फटाफट से ना बर्तन धो लूँगी। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे तो ढेर लगाने का तो सवाल ही नहीं है। अब ऐसा है कि साथ के साथ करते जाओ ताकि यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब बर्तनों का ढेर ना लगे। तो फिर समय उतना ही कम लगेगा इन कामों को करने के लिए। नहीं तो फिर बर्तन ज़्यादा निकलेंगे तो फिर बर्तनों का ढेर धोने में भी मतलब वही 20 मिनट 25 मिनट ऐसे लग जाएगा। तो बस यहाँ फटाफट से बर्तन धो लूँगी। और सुबह के टाइम पे ही वो जो चकला बेलना होता है मैं सुबह के टाइम पे ही निकालती हूँ ज़्यादातर धोने के लिए नाश्ते के बाद में। और आज शरण ने तो कुछ ज़्यादा ही उसे गंदा किया था,
चकला पता नहीं उससे शायद बन नहीं रही थी, मेरे हाथ से गुने हुए आटे की रोटी पराठे नहीं बन रहे थे शायद, तो पूरा उसने चिपका दिए थे, आटा जगह जगह चिपका दिया था। तो मैंने फिर उसे धोने के लिए निकाल दिया था। तो बस देखिए लगे हाथ। और जो मैं खाना बनाती हूँ ना, तो वो बर्तन भी मैं साथ के साथ धो लेती हूँ। तो जैसे जो भी बर्तन निकले थे, करछी वगैरह भी जो मैंने अभी इस्तेमाल की थी दाल के तड़के को मिक्स करने के लिए, वो सब भी मैं ना धो के तुरंत रख देती हूँ। फिर जब खाना बन जाता है तब फिर मैं दोबारा से निकाल लेती हूँ। हाँ जी, तो बर्तन जितने थे मैंने सब धो लिए हैं। और अब जो है ना सिंक का एरिया वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और नल वग़ैरह हैं, पीछे की टाइल्स वग़ैरह हैं, वो सब चीज़ें भी मैं लगातार मतलब जैसे ही बर्तन धोती हूँ ना तो उसी समय साफ़ कर लेती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहती, चिपचिपापन कहीं भी नहीं रहता। या फिर और वैसे भी अपन देखें ना तो जहाँ पे नमी होती है ना वहाँ पे काई सी लग जाती है, तो इस वजह से ना, और उसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इस वजह से मैं इसे मतलब हमेशा साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ जिससे साफ़ रहे। तो ऐसा होता है कि अगर दिन में, अगर अब जैसे एग्ज़ाम टाइम में हमें इतना समय नहीं मिलता तो दिन में चलो एक बार भी हम इसे साफ़ कर लेना तो पूरा दिन हमें इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टाइल्स वगैरह को। तो बस अभी तो ऐसा है कि बस जितना ज़रूरी काम हो सके उतना ही करो। तो बस ये देखिए मैंने ये पूरा हिस्सा धो लिया है, मतलब साफ़ कर लिया है स्कॉच से। अब एक बार इसे पानी डाल के धो दूँगी और ये हिस्सा भी जो है ना वो मेरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और गर्मी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है ना गर्मी कि मतलब जो सुबह के टाइम पे ही ना इतनी ज़्यादा सेक हो जाता है बाहर, बहुत तेज़ रोशनी हो जाती है। आपने देखा ही होगा जब मैं 9 बजे के करीब कपड़े सूखने डाल रही थी तो ही इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी थी बाहर, मतलब आँखें ऐसे ना जैसे खुलती नहीं हैं इस टाइप से हो जाती हैं। तो वही हो जाता ना हाल कि मतलब गर्मी में तो फिर किचन में भी बुरा हाल होने लग जाता है, तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो ये देखिए यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी भी बन गई है, बनकर तैयार हो गई है। और बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा 1-2 मिनट और ढक के पका लूँगी ना तो ज़्यादा अच्छे से और अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि टाइम तो अभी मेरे पास काफ़ी था। और ये देखिए मेरा पूरा किचन साफ़ हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं अपना मतलब हर जगह को साफ़ ही रखने की कोशिश करती हूँ कि बाद में बच्चों को पढ़ाने बैठ जाओ तो फिर दोबारा-तिबारा जैसे टाइम नहीं मिलता है फिर करने का। तो बस ये देखिए आ गई हूँ मैं बाहर। ये कपड़े जो मैंने सूखने डाले थे ना सुबह वो काफ़ी सारे थे, तो अब बस सूख गए हैं। तो जो सूखे हुए कपड़े हैं ना तो साथ-साथ के मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी, और जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं ना उन्हें निकाल के एक साइड में रखती जाऊँगी, ताकि फिर मेरे हस्बैंड आएँगे या तो उन्हें दे दूँगी या फिर मुझे बीच में टाइम मिला तो मैं खुद ही प्रेस कर लूँगी। और यहाँ पे जो कपड़े गीले थे ना तो मैं उन्हें क्या कर रही थी ना, पलट के वापस से ना रस्सियों में डाल रही थी, ताकि वो भी 10-15 मिनट हवा और लगेगी ना तो सूख जाएँगे, फिर वो भी टाइम से सँभाले जाएँगे। तो गर्मियों का एक चीज़ ये एक चीज़ का फ़ायदा रहता है कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और तो मुझे कोई ऐसा कोई वो ख़ास कोई उसका लगता नहीं है कि गर्मियों में कोई और कोई ख़ास चीज़ होती है। बाकी तो बस हाँ, ये रहता है कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और सँभाले जाते हैं। बस अब कपड़ों को अंदर लाकर रख दूँगी। जो मैंने कपड़े जोड़े थे उन्हें मैंने सँभाल लिया था, और जो प्रेस करने वाले कपड़े अभी सोचूँगी अगर टाइम मिला तो कर लूँगी प्रेस, और नहीं टाइम मिला तो फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। इसके बाद ना जो मैं अंदर आई उसके बाद खाना भी मेरा बन चुका था, दाल बन चुकी थी, सब्ज़ी बन चुकी थी, और इतनी देर में ना मतलब खाना बनाने का भी समय हो चुका था, फुलके सेकने का समय हो चुका था। डैडी जी आ गए थे तो बस साथ में फुलके सेकने लगी थी। और इसी बीच ना जब मैं फुलके सेक रही थी तो हमारे फ़ैन में से ना, हॉल के फ़ैन में से बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई, और उसमें से आग निकली जो कि फर्श तक, ज़मीन तक आके मतलब टच हुई आग। और ये था कि रमन वहाँ बैठ के पढ़ रहा था, बस वो कुछ पूछने के लिए मेरे पास आया ही था, उतनी देर में ये चीज़ हुई। तो उसे तो खैर चलो भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ। तो बस यही था कि कई बार ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।